भगवान ने गीता में कहा है, जो मेरे जिस रूप में भक्ति करता है उसी रूप में मैं उसे फल देता हूँ। यह हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक धनानंद नाम का एक राजा रहता है। वह जब भी मंदिर में जाता है तो मंदिर में दो भिखारी बैठे हुए रहते थे। एक का नाम था सुरेश, एक का नाम था रमेश। जब भी राजा जी वहाँ पर चले जाते तो सुरेश हमेशा भगवान से प्रार्थना करता और जोर से बोलता कि हे प्रभु, तूने राजा को बहुत कुछ दे दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। और रमेश सुरेश से कहता कि मूर्ख, ईश्वर को तूने तो कभी देखा नहीं, राजा जी हमारे सामने खड़े हैं, तू राजा जी से कुछ मांग ले। तो रमेश हमेशा कहता है कि हे राजा जी, आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, आप हमें कुछ दे दो। ऐसा बहुत दिनों तक चला। राजा हर रोज उन दोनों की बातें सुनता था। सुरेश हमेशा भगवान से मांगता और रमेश हमेशा राजा से मांगता। एक दिन राजा के मन में आया और राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि जो सुरेश है वो हमेशा भगवान से मांगता है, तो भगवान उसको अवश्य दे देंगे। रमेश हमेशा मुझसे मांगता है, तो तुम क्या करो, आज रमेश को कुछ देकर ही आओ। तुम 2 बर्तनों में खीर लेकर जाओ और उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और उसको खीर के साथ वो स्वर्ण मुद्राएं भी दे दो। मंत्री ने वैसे ही किया। एक बर्तन में खीर भर दी और एक बर्तन में स्वर्ण मुद्राएं डाल दी पूरी, और उसके ऊपर से और खीर डाल दी, तो वो स्वर्ण मुद्राएं पूरी खीर में डूब गई। और वो दोनों बर्तन लेकर राजा के सैनिक रमेश के सामने गए और रमेश को उसने वह खीर दे दी। रमेश ने पहले बर्तन की खीर खाई और उसका पेट भर गया और उसने सुरेश से कहा कि देख मूर्ख, मैंने हर रोज राजा जी को मांगा, इसलिए राजा ने मुझे आज खीर दे दी और इस खीर से मेरा पेट भी भर गया, और वो बचा खुचा बर्तन की खीर तू खा ले और ईश्वर से मांगना छोड़ दे। लेकिन तब भी सुरेश ने कहा कि जैसी ईश्वर की मर्जी कहकर उसने वो दूसरा बर्तन उठाया और वहां से चला गया। दूसरे दिन जब राजा मंदिर में आया तो उसको वहां पर रमेश तो दिखा, लेकिन सुरेश दिखाई नहीं दिया। तो फिर राजा ने रमेश से पूछा कि कैसे हो। तब रमेश ने बताया कि महाराज बहुत अच्छा हो, कल जो आपने मुझे खीर भेजी थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी और इतनी भेजी थी कि आपके दिए हुए एक ही बर्तन से मेरा पेट भर गया। मैंने वो बचा हुआ एक बर्तन सुरेश को दे दिया, लेकिन वह न जाने आज क्यों नहीं आया। तो राजा समझ गया कि जो मुझसे मांगता था उसको मैंने दे दिया, और जो ईश्वर से मांगता था ईश्वर ने भी उसे दे ही दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान से कुछ भी मांगे, धन संपत्ति तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हम भगवान से कुछ भी मांगे तो भगवान हमारी भक्ति देखकर हमें तुरंत वह दे देते हैं। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण।